Welcome to all students in this third topic, and we are discussing about the story of Mexico City and how American people discriminated to Afro-American people. The Afro-American people is those who their generation had came in this country, and they are living all together. But the American people avoid to these type of communities. यानी ऐसे लोग जो अफ्रीका से गुलाम बना के लाए गए और उनके वंशज को अफ्रो अमेरिकन की संज्ञा दी गई, और सामान्यतया ये गरीब, लैंडलेस, होमलेस होते थे, जबकि जो अमेरिकन है वो प्रॉस्पेरस, लैंडलॉर्ड, वाइट कलर्ड पीपुल होते थे। तो इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट होता था और एक समान व्यवहार नहीं होता था, जिसके कारण लोकतंत्री शासन के बावजूद इन दोनों समुदायों के बीच में विभेद था। तो इसको हम लोगों ने भिन्न भिन्न उदाहरण से स्पष्ट किया है। अब है दो टर्म, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ये जो ओवरलैपिंग है ये तब उत्पन्न होता है जब एक प्रकार का अंतर दूसरे अंतर से अपने को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। तात्पर्य यह है कि अपने को विशिष्ट मानना और दूसरे को निकृष्ट मानना, और जब यही अंतर बड़ा होता है तो विभेद का, डिवीजन का कारण बनता है। तो यहां पर ओवरलैप कर जाना, टू ओवरलैप टू वन कम्युनिटी टू अनदर कम्युनिटी, यानी एक अंतर दूसरे अंतर से को जब ओवरलैप कर देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अफ्रो अमेरिकन है और इधर अमेरिकन पीपुल है। तो पहला तो अंतर कलर के आधार पर है। एक काली चमड़ी वाले हैं तो दूसरे गोरी चमड़ी वाले हैं। ब्लैक स्किन एंड व्हाइट स्किन। फिर दूसरा अंतर क्या है, एक गरीब है तो दूसरा अमीर है। तीसरा अंतर क्या है, एक लैंडलेस है, एक हैवी लैंड वाले हैं। तो इस तरह से जो अंतर एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है, अंतर एक दूसरे से बड़ी पहचान बनाता है, तो इसी को ओवरलैप माना जाता है। उदाहरण के लिए जब कई प्रकार का अंतर एक दूसरे से वैशिष्टता को प्राप्त करता है, तो उसी स्थिति में क्या होता है, तो वहां पर ये सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाता है।
यानी एक दूसरे को क्या करता है, तो टकराव उत्पन्न कर देता है। तो वैसी ही स्थिति में वहां पर डिवीजन का कारण बनता है, सामाजिक विभेद का कारण बनता है। तो ये हो गया ओवरलैप। अब है क्या, ये तो अमेरिका में देखा गया, उसी प्रकार से भारत में भी है कि पहले प्रारंभ में क्या था, आज नहीं है ऐसा। पहले प्रारंभ में क्या था कि दलित समुदाय का लोग होते थे, उसमें भी गरीबी थी। एक सामान्य समुदाय के लोग होते थे, तो दलित की अपेक्षा सामान्य अपने को श्रेष्ठ मानता था, जिसके कारण दोनों समुदायों में विभेद था, अंतर था। किंतु बाद के कालखंड में इस विभेद अंतर को विभिन्न माध्यमों से, सामाजिक संरचना, शिक्षा, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी आदि के द्वारा इसको दूर किया गया है। तो इस प्रकार का उदाहरण अमेरिका में है, अन्य देशों में भी है, तो भारत का भी मैंने उदाहरण दे दिया। तो इस प्रकार से अंतर जो होता है यह ओवरलैप हो जाता है। किंतु ये जो विभेद है, अंतर है, ओवरलैप है, हमेशा टकराव का कारण नहीं बनता है। इस टकराव में भी, इस विभेद में भी, इस डिवीजन में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि कभी अशुभ में भी कुछ शुभ निहित होता है। उदाहरण के लिए कि अब देखिए कि कोरोना महामारी, इसमें अवगुण ही अवगुण है। आर्थिक संरचनाएं जो है वो कोलैप्स कर गई है, देश नहीं दुनिया की लगभग। लोगों का रोजगार धंधा शिथिल पड़ गया, व्यक्ति का सरवाइव करना कठिन हो गया। किंतु ये सारे के सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयां भी है। यथा जो दुनिया के सामने में जो वर्ल्ड प्रॉब्लम था पर्यावरण प्रदूषण का, यह बहुत ही व्यापक समस्या थी। किंतु इधर 1.5 वर्षों के दरमियान में विद्वानों का मानना है कि पर्यावरण इतना सुरक्षित हो गया है, इतना संतुलित हो गया है, इतना इसमें सुधार आया है कि यह कोरोना की ही देन है। क्योंकि सब कुछ कल कारखाने, उद्योग धंधे, व्हीकल्स, बस, जीप, कार जो भी है सब बंद कर दिया गया। नतीजा वायुमंडल और स्वच्छ पवित्र हो गया। तो जहां एक तरफ हम देखते हैं कि सैकड़ों अवगुण इसमें व्याप्त है, तो एकाध गुण भी इसमें आता है। कभी कभी अशुभ में भी शुभ कहीं से झलक जाता है। तो वहीं पर यहाँ पर ये स्थिति है, जो ओवरलैपिंग है, डिवीजन है, फिर क्रॉस कटिंग की स्थिति बनती है। तो विभाजन हमेशा अशुभ ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी शुभ का भी द्योतक होता है। उसी को हम लोग क्रॉस कटिंग के रूप में जानते हैं। क्या है कि अब जैसे कि विभेद तो हुआ, डिवीजन तो हुआ, इस स्थिति में क्या होता है कि अब जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम समुदाय अलग अलग धर्म के आधार पर भेद तो कर दिया गया, किंतु एक पेशा होने के कारण, अब विद्यार्थी है, एक साथ पढ़ने लिखने के कारण समानता है। तो वहां पर जो विभेद था धर्म के आधार पर, तो एक जात होने के कारण, एक जात का मतलब विद्यार्थियों की जाति, शिक्षकों की जाति, डॉक्टरों की जाति, इंजीनियरिंग लोगों की जाति, तो उस प्रकार का जो डिवीजन है, विभेद है, उसको बहुत हद तक पाटने का काम करता है, सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। तो इसी को कहा जाता है क्रॉस कटिंग। ठीक है ना? यानी कि सामान्यतया डिवीजन किसी भी समुदाय के लिए
अशुभ होता है, लेकिन कभी कभी अशुभ में भी शुभ समाहित होता है, जिसको कि हम ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग के रूप में जानते हैं। ओवरलैपिंग टकराव हुआ और उस स्थिति में क्या हुआ कि एक दूसरे की वैशिष्टता के कारण अंतर ज्यादा होता है और वही फिर आगे चल के डिवीजन का कारण बनता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी डिवीजन अशुभ ही नहीं होता है, अशुभ तो होता ही है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कुछ डिवीजन, कुछ विभाजन शुभ को भी उत्पन्न करता है, जैसे जिसको हम क्रॉस कटिंग के रूप में जानते हैं, जिसका कि मैंने अभी उदाहरण दिया। अब जैसे कि अमेरिका में ही ले लीजिए, क्या है उदाहरण, उसमें एक उदाहरण है कि टॉमी स्मिथ है और जॉन कार्लोस है। दूसरे तरफ क्या है कि ऑस्ट्रेलियन है, पीटर नॉर्मन है। तो देखिए कैसे दोनों अलग है, एक क्रिश्चियन है तो एक अफ्रो अमेरिकन है, कलर में भी अंतर है, नस्ल के आधार पर विभेद है, किंतु एक समानता है। क्या है कि सभी खिलाड़ी हैं, खेल की भावना से सभी एक दूसरे में अपनत्व रखते हैं। तो इस स्थिति को क्रॉस कटिंग कहा जाता है। तो आज हमने स्पष्ट किया कि ओवरलैपिंग क्या है, इसके क्या परिणाम होते हैं और क्रॉस कटिंग क्या है, इसमें कितना सामंजस्य स्थापित होता है। इन बातों को हमने स्पष्ट किया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।